करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। तश्नगी तेरी ये बेबसी लाई किस मोड़ पर मुझको ये दिल लगी। चोट ऐसी लगी बढ़ गई बेखुदी, तेरी ये बेहिसी मुझ पे हंसने लगी। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैनों में आई के, नैना मिलाई के, नैनों में आई के, नैना मिलाई के, नैनों में आई के, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब। कौन? सितारा आप पे? हम सितारा नहीं, दिलावेज हैं। आप तो हूबहू अपनी माँ जैसी। मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि सितारा आप ही से ज्यादा हसीन तो कोई है ही नहीं, लेकिन आप तो वही हुस्न, वही अदा। हम यहाँ अपनी माँ के कसीदे सुनने नहीं आए। तमन्ना बेगम को बुला दीजिए। हाय 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 हाय, तमन्ना की जान, तमन्ना सदके, तमन्ना कुर्बान। ये थी यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा चिरागा कर, चौबारे को फूलों से सजा दे। आज हमारे चौबारे की रौनक लौट आई है, हमारी सितारा आई है। हमने कहा ना, हम सितारा नहीं दिलावेज हैं, जिसे आपकी सितारा छोड़ आई थी दुनिया के रहमो करम पर, जिस पर कोई तर्स भरी निगाह भी नहीं डालता। क्या कहा था आपने? बड़ा जुल्म हुआ था उन पर। जुल्म क्या होता है जानती हैं आप? हमारी इतनी उम्र नहीं है जितने जख्म हमारे दिल, हमारी रूह पर है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सितारा की वजह से। बाप के होते हुए भी यतीमी की जिंदगी गुजारी है आपने। अपने बाप की आंखों में नफरत देखने की अजियत जानती हैं आप? हमारे बाबा ने हमसे बेटी होने का हक छीन लिया सिर्फ और सिर्फ आपकी सितारा की वजह से। और आप उन पर हुए जुल्म गिनवाने के लिए आ गई थी। सितारा के साथ क्या हुआ वो तो गिनवा दिया आपने, मगर हमारे जख्मों, उन अंधेरी रातों, उस खौफ का हिसाब कौन देगा जो हमारे नसीब कर दिया गया, जिसके हम हकदार भी नहीं थे। हमें जिल्लत की गहराइयों में फेंक दिया गया। माँ तो मान होती है, लेकिन हमारी माँ की वजह से हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ जिल्लत, रुसवाई। क्यों? क्या कसूर था हमारा? इस जिल्लत के सफर को अकेले तय किया है हमने।
होने की पहचान लेकर हमारे सामने आ गई कि हम वो जिल्लत, वो दर्द, वो जख्म सब कुछ भूल जाएंगे। माँ के नाम पे जितने थप्पड़ हमने खाए उसका शुमार भी नहीं कर सकती हैं आप। आपकी माँ मजबूर थी। मजबूर थी तो मार देती हमें। जिस औलाद की माँ मजबूर हो उस औलाद को मर जाना चाहिए। क्यों छोड़ दिया दुनिया के रहमो करम पर? क्यों? है कोई जवाब आपके पास? बोलिए। नहीं होगा। कोई जवाब होगा भी क्यों? क्योंकि हमारी माँ को तो इस चौबारे की रौनक बनना था, इस चौबारे को सजाना था, इसलिए हमें छोड़कर आ गई वहां पर। बस। बहुत कह दिया तूने लड़की, और बहुत सुन लिया हमने। तेरे शिकवे सर आंखों पर, मगर हमारी सितारा के बारे में एक लफ्ज और मत कहना। क्यों ना कहें? क्यों ना कहें? परसों उनकी गोद के लिए तरसे हैं हम। रातों में उठकर रोए, कोई टपकी देने वाला नहीं था। कभी लोरी नहीं सुनी। कोई माँ अपनी औलाद को इस तरह बेनामो निशान कर देती है क्या? जवाब दे। केती पानी लेकर आ। एक और ग्लास लेकर आ। तेरा दर्द समझते हैं हम, ऐसे संगदिल भी नहीं। जवाब लेने आई है ना, तो जवाब हम क्यों दें? तेरी मां देगी जवाब। आ हमारे साथ। अंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहिंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने।
लुक रोंदे ने। तो मैं आपके सामने हूँ, आप बताएं क्या जानना चाहती हैं आप मेरे बारे में, पूछें। चले मैं खुद ही बता देता हूँ आपको अपने बारे में। मैं एक बहुत ही सादा सा इंसान हूँ, मोहब्बत में यकीन रखता हूँ, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और इसके बदले में मोहब्बत की उम्मीद भी रखता हूँ। अच्छा, आपका क्या ख्याल है मोहब्बत के बारे में? जी फरमाइए। प्लीज फोन मत रखिएगा, मेरी बात तो सुन ले। अब सुनने के लिए क्या बाकी रह गया? माफी के अलावा और क्या मांग सकती हूँ? आपकी माजरत किसी भी चीज का अजाला नहीं कर सकती। जब आप मुझे छोड़ के गई थी अपनी मर्जी से, तो आप माफी किस चीज की मांग रही हैं आप? जानती हूँ, माफ नहीं कर सकते। माफ करना इतना आसान नहीं होता फारिया। बात कहूँ, बहुत तकलीफ दे रहा है आपका ये रवैया। काश इस सब के बारे में आपने पहले सोचा होता फारिया। काश, कितना अजियत देता है ना ये लफ्ज, अंदर बाहर से छन्नी कर देता। मगर ये सच है ना कि इंसान अब ठोकर खाकर ही सीखता है। मैंने आपकी बात सुन ली है। इसलिए आज के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है फारिया। शुक्रिया। अब ऐसा भी नहीं है, मुझे इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं है।
आसान चीजें तो कभी मुझे भी पसंद नहीं रही। ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो गया? भरोसा ही है जो ख्वाब की हकीकत तक ले जाता है। इस बात पर तो फिर एक डिटेल्ड मुलाकात बनती है, नहीं? तफसीली मुलाकात, वो क्यों? जाहिर है आपने तस्वीरों पे तबसरा जो करना है। अच्छा सही है, तो अगर तबसरा करने का मतलब ये है कि तारीफ तो फिर मिला जा सकता है। बहुत रोका था हमने, बहुत मना किया था। बहुत समझाया था, मगर हमारी बहन थी ना, जो ठान लेती थी कर गुजरती थी। जिद्दी। सब कहते थे तमन्ना बेगम लाड प्यार करके बिगाड़ दिया सितारा को। लाड प्यार कैसे ना करते, कैसे ना करते लाड प्यार। प्यारी इतनी थी, मासूम सी, छोटी सी। बदनसीब, पैदा हुई तो माँ मर गई। माँ तो हमारी भी मरी थी। मगर उसका रोना देखकर हम अपना बचपन भूल गए। खिलौने छोड़े और माँ बन गए। नाचते रहे कि हमारी सितारा कुछ देर और खेल ले। माँ तो उसने भी खूब रखा था हमारा, कहा नहीं टालती थी, बिल्कुल नहीं, सिवाय उस देख, हमने तुझसे कोई झूठ नहीं बोला। तवाइफे हैं हम, तवाइफे हैं। यहाँ लोग दिल बहलाने आते हैं, दिल लगाने नहीं आते। इन बदनाम गलियों में दिल लगाकर जाएंगे कहाँ वो? घर, शौहर, बच्चे, ये शरीफ जातियों के चोंचले हैं बस। और इस दुनिया में शराफत का एक ही मयार है, खून। बस। मगर वो कहाँ सुनती थी? वो तो इस जहां की नहीं थी, इस दुनिया की नहीं थी वो।
लड़ पड़ी किस्मत से, हकीकत से, जिंदगी से, दुनिया से मोहब्बत कर बैठी तेरे संगदिल बाप से। कसमें खाकर ठोकर मार कर गई थी कि कभी वापस नहीं आएगी। ठोक के गई थी हम पे, और वही शहाबुद्दीन उसे इन बदनाम गलियों में वापस फेंक कर चला गया। मुड़ के वापस नहीं आया। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं होती दिलावेज। जहर खा लिया। मर गई हमारी सितारा, मर गई। पूरे दिन उसका जनाजा रखा रहा मगर शहाबुद्दीन नहीं आया। हमने खुद इन हाथों से उसे कब्र में उतारा। तुझे मालूम नहीं है कि कैसे सीना चीर देता है औलाद को कब्र में उतारना। इस चौबारे में आज भी सितारा की चीखें गूंजती हैं। कसम ले ले जो हमें कुछ और सुनाई देता। हम भी तड़पे हैं, हम भी सालों तड़पे हैं, क्योंकि इस चौबारे में सिर्फ सितारा की चीखें गूंजती हैं और हमें चैन नहीं पड़ता, हमें चैन नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ता, हमें चैन नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ता, हमें चैन नहीं पड़ता। बहुत तकलीफ होगी, बस करे। जी जी बिल्कुल। अरे मैंने तो खुद उनसे 12 चूड़ियां बनवाई हैं, बहुत खूबसूरत डिजाइन है उनके पास। मैं आपको नंबर भिजवा दूंगी, कोई मसला ही नहीं है। चले इंशाल्लाह फिर जल्दी बात करते हैं। खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, शाम के खाने में क्या बनेगा? तलावे से पूछो, जो उसे पसंद है वही रात के खाने में बना लो। छोटी बीबी तो अभी तक नहीं आई है। अभी तक नहीं आई? अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ, बताती हूँ। ठीक है। गुलाब, ले भी आप जाए। ये सब माँ का है? हाँ हाँ, सब उसी की चीजें हैं। हमने एक एक चीज संभाल के रखी है। कपड़े पहनने का बहुत शौक था उसे, बस जमा कर करके रखती रहती थी। देखो तो सही, कैसी छल्लेदार कमर। हाँ, इनको देखो, यहाँ खाना पीना ही नहीं बंद होता सबका, कह कह कर थक जाते हैं हम। देखो तो गीती, कैसी हसीन लग रही है, बिल्कुल सितारा जैसी ना। वो बहू सितारा आप भी
दुपट्टे के तो नसीब जाग गया, लगता है चांद बादल से निकल आया बाहर। ये किसके हुस्न के यारब ज़बां पर आए अफसाने, निगारे दिल फरोज़े आफते दिल फितना सामाने। हम भी तो देखें किसके हुस्न के चर्चे हैं। सरमत साहब, सह नसीब सह नसीब। ठिठक गए ना आप भी, है ना? हम भी चकरा गए थे पहली दफा देखकर। खूब बहू सितारा जैसी, पर उसकी बेटी है दिलावेज। खाला हम चलते हैं। अरे क्यों भाई, थोड़ी देर को तो बैठो। दिलावेज, ऐसी क्या जल्दी है? खाला अब देर हो जाएगी। तो जाएगी कैसे? हम टैक्सी से चले जाएंगे। नहीं, क्यों? टैक्सी में क्यों जाएगी? ये भी गाड़ी निकलवाओ ना। गुलाब, साथ जा बहन के, अकेले ना भेजना ड्राइवर के साथ। चल। बहुत अच्छा लगा, आती रहना। जाओ तुम साथ जाओ। तमन्ना बेगम, पहले तो हम हार मान गए थे, अब नहीं। ये लड़की हमें चाहिए, हैं? सरमत साहब, आपकी बात हमने कभी टाली है पहले? हाँ, डाली थी ना, भूल गई? आपके नहीं डालने देंगे। चाहिए का मतलब चाहिए। कुछ पीजिएगा? फिरोजा, फिरोजा। तो बस जहर ही पिएंगे। हाँ? तमीज से बात करें, बड़ी हैं आपसे। पहली बात तो ये तुम तमीज से बात करो, दूसरी बात ये तुम्हारे लिए होंगी वो बड़ी, हमारे लिए तो हमेशा से नौकरानी थी और नौकरानी ही रहेंगी। पे लेती हैं हमसे नौकरानी, जैसे दिलावेज, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ, किचन में होगा ना कोई काम, देखो जाके। हाँ। कौन है ये? कजन है तुम्हारी? नो नो नो, शी इज अ मेड। क्या? जी। सीरियसली? मैं कुछ और ही समझा था। अंदर चले। बात हुई सिकंदर से तुम्हारी? हुई। भाग रहा है खुद से, फ्रस्ट्रेटेड है थोड़ा सा। गलत किया है मैंने उसके साथ, जायज है उसकी फ्रस्ट्रेशन। ये तो फिर मुझसे बात कर रहा है, मैं इसकी जगह होती तो कभी बात भी नहीं करती। इसका मतलब
है ना मोहब्बत, अटैचमेंट है, तभी बात करता है। लेकिन मोहब्बत बीजान बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज होती है। मेरी मोहब्बत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग है मेरी मोहब्बत। बस सिकंदर रियलाइज नहीं कर रहा। ये तस्वीर देख रही थी मैं भी, आप देखें दिलावेज कितनी मिसफिट है इसमें। मुझे होना चाहिए था ना, और होंगी मैं जरूर। दिलावेज सिकंदर की जिंदगी के सफर में बस एक स्टेशन है, मंजिल मैं हूं। मैं लूजर नहीं हूं, हारूंगी नहीं मैं। इधर देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, इधर देखिए। आप कभी नहीं हारेंगी। हमारी बेटी हैं आप, हम आपको हारने भी नहीं देंगे। आते हैं। अभी मैं तो हार गई। क्या मैं अपनी मंगेतर से मिल नहीं सकता? पता नहीं, सोचा नहीं मैंने इस बार। किस बारे में? मिलने के बारे में या मंगनी के बारे में? शायद दोनों के बारे में। फारिया, आप खुश तो हैं ना? कि पहले आप इतनी खामोश नहीं थी। पहले रिश्ता भी नहीं था। अरे नहीं नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैनेज कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं करता हूँ। अरे भाई चाय दो, क्या सोच रही हैं? चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पीजिए। सोच नहीं रही, हैरान हो रही हूं। दिलावेज का रवैया कुछ अजीब सा है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं उसे समझने में गलती कर रही हूं या जो समझा है वो गलत है। कभी तो इतनी सहमी भी लगती है जैसे एक आहट से भी डर जाएगी, और कभी जैसे आज मुझसे उसने ऐसे बात की कि अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियो बेटा, सिकंदर साहब को चाय दो। दिलावेज कहाँ पर है? वो तो कहीं बाहर गई है। क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं बताया। कब गई है? थोड़ी देर पहले ही गई थी, मुझे लगा तुमसे पूछ कर गई होगी। ठीक है, मैं कर लूंगा, आप ये दें मुझे। ठीक है जान। माँ, आपने उसे क्यों जाने दिया? जहां तक मेरे इल्म में, वो घर से बाहर कभी अकेली निकली भी नहीं है, और ना ही उसने मुझे बताया। नया शहर है, नए रास्ते हैं, ना उसकी रास्तों से वाकफियत है, ड्राइवर भी नया, आपको नहीं जाने देना चाहिए था उसे। आप दोनों की परेशानी मेरी समझ में नहीं आ रही।
आखिर अकेले जाने में क्या मसला है? अगर रास्तों से अनजान है तो वो जान जाएगी। अच्छा इंडिपेंडेंट हो रही है। आप कहाँ साथ जाएंगी हर वक्त? लोगों में वक्त के साथ चेंज आता है, ये तो पॉजिटिव तब्दीली है। अच्छा अपने छोटे मोटे काम कर लेगी, खामखा परेशान हो रहे। और सिकंदर बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि तुम मुझसे वक्त देना सीखो। गिव हर मोर टाइम। ठीक। अच्छा, तो आपकी सालगिरह बताएं, आप क्या खाना पसंद करेंगे और कहाँ से खाना पसंद करेंगे? हमें तो मालूम नहीं, जो आपका दिल चाहे। सालगिरह आपकी, आप बताएं कहाँ जाना है। हमें सच में मालूम नहीं कि कहाँ से क्या अच्छा मिलता होगा। हम कभी हवेली से बाहर नहीं गए ना, इसलिए। मजाक कर रही है ना? नहीं, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे? हम वाकई में कभी हवेली से बाहर नहीं गए। देखो तो गीती, कैसी हसीन लग रही है, बिल्कुल सितारा जैसी ना। वो बहू सितारा आप ही। इस दुपट्टे के तो नसीब जाग गया, लगता है चांद बादल से निकल आया बाहर। वो करा